पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने एक ऐसा बयान दिया है जिसने दुनिया भर में एक तरह की हलचल मचा दी है। उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया है जो अमेरिका पाकिस्तान के दशकों पुराने रिश्तों की पूरी कहानी पर ही सवाल खड़े कर देता है। तो चलिए इस पूरे मामले की तह तक चलते हैं और समझते हैं कि आखिर हुआ क्या है। और यही वो सवाल है जो इस समय सबके दिमाग में घूम रहा है। मतलब सोचिए, आखिर ऐसी क्या वजह हो सकती है कि किसी देश का रक्षा मंत्री अपनी ही संसद में खड़े होकर अपने देश के लिए इतने कड़े शब्दों का इस्तेमाल करें। ये सिर्फ एक बयान नहीं है, नहीं, इसके पीछे दशकों के रिश्ते, टूटे हुए वादे और कह सकते हैं कि एक देश की पहचान का पूरा संकट छिपा है। ये शब्द पाकिस्तान की संसद में गूंजे, और ये किसी और ने नहीं बल्कि खुद वहां के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहे हैं। और देखिए, ये सिर्फ एक इल्जाम नहीं है, इसे एक कबूलनामे की तरह देखा जा रहा है। एक ऐसा कबूलनामा जो बताता है कि पाकिस्तान के सत्ता के गलियारों में अमेरिका को लेकर कितना ज्यादा गुस्सा और शायद बेबसी भी है। तो सवाल ये उठता है कि ये सब अचानक क्यों हुआ? मतलब इस गुस्से की, इस बयान की फौरी वजह क्या है? तो ख्वाजा आसिफ के इस बयान के पीछे कुछ एकदम ताज़ा वजह है जो सीधे सीधे हाल में हुई कुछ घटनाओं से जुड़ी हुई हैं। इसमें सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी वजह है अमेरिका और भारत के बीच हुई एक नई ट्रेड डील। पाकिस्तान में इस डील को एक बहुत बड़े स्ट्रेटेजिक शिफ्ट की तरह देखा जा रहा है। उन्हें लग रहा है कि अमेरिका अब दक्षिण एशिया में भारत को अपना मेन पार्टनर, अपना खास सहयोगी मान रहा है, और बस इसी बात ने पाकिस्तान में एक बड़ी निराशा पैदा कर दी है। और फिर दूसरी वजह है पाकिस्तान की अपनी अंदरूनी सियासत। देखिए, वहाँ की जो मौजूदा सरकार है उस पर लगातार ये इल्ज़ाम लग रहे हैं कि वो तो प्रो यूएस है, मतलब अमेरिका के इशारों पर चलती है। तो ऐसे में सरकार को अपनी जनता को ये दिखाना भी तो है कि नहीं, हम आज़ाद हैं, हम किसी के दबाव में काम नहीं करते। और अमेरिका के खिलाफ ऐसे तीखे बयान देना उसी राजनीतिक मजबूरी का एक हिस्सा है। लेकिन बात सिर्फ इस हालिया बयानबाजी तक ही नहीं है, मामला इससे कहीं ज्यादा गहरा है। अब हम इस पूरी चर्चा के सबसे जरूरी और सच कहूं तो सबसे चौंकाने वाले हिस्से पर आते हैं। रक्षा मंत्री ने इतिहास को लेकर कुछ ऐसे दावे किए हैं जो पाकिस्तान के पूरे अतीत को एक बिल्कुल अलग नजरिए से पेश करते हैं। उनका अगला कबूलनामा तो और भी ज्यादा हैरान करने वाला था। उन्होंने साफ साफ खुले तौर पर यह माना कि पाकिस्तान ने 2 दशकों तक अमेरिका के लिए एक मर्सिनरी यानी एक भाड़े के सैनिक की तरह काम किया। सोचिए जरा, एक मौजूदा मंत्री का अपनी ही संसद में ये बात मानना, ये अपने आप में कितनी बड़ी घटना है। और मंत्री के दावों के मुताबिक ये सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं था, बल्कि पूरे पाकिस्तानी समाज को ही बदल दिया गया। वो बताते हैं कि कैसे 60s और 70s का पाकिस्तान, जहां सूफी इस्लाम का प्रभाव था, वो 80s के दशक तक आते आते सोवियत संघ के खिलाफ जिहाद का सेंटर बन गया। और उनका दावा है कि ये सब कुछ हुआ अमेरिका की शह पर। इसका असर इतना गहरा पड़ा कि स्कूल की किताबों तक को बदल दिया गया, ताकि एक पूरी की पूरी पीढ़ी की सोच को एक खास दिशा दी जा सके। लेकिन अब आता है शायद सबसे बड़ा, सबसे विवादास्पद दावा। ख्वाजा आसिफ ने ये तक कह दिया कि अफगानिस्तान में सोवियत संघ का आना कोई हमला था ही नहीं, बल्कि उनके मुताबिक उन्हें तो वहां की सरकार ने खुद दावत दी थी, खुद बुलाया था। अब जरा इस दावे के वजन को समझिए। ये कोल्ड वॉर के इतिहास की एक सबसे बड़ी घटना को पूरी तरह से पलटने की कोशिश है। मतलब पिछले 40 साल से ज्यादा से पूरी दुनिया जिसे सोवियत आक्रमण या सोवियत इन्वेजन कहती आई है, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री अब उसे एक निमंत्रण बता रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन क्या यही पूरी कहानी है? क्या पाकिस्तान सिर्फ एक बेचारा असहाय पीड़ित था, या फिर इस पूरे खेल में वो एक बराबर का, अपनी मर्जी से शामिल हुआ खिलाड़ी था? चलिए अब जरा सिक्के का दूसरा पहलू भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमें 2 अलग अलग नैरेटिव देखने को मिलते हैं। एक नैरेटिव है पाकिस्तान का, जो कहता है कि वो एक विक्टिम है, एक पीड़ित है जिसे अमेरिका ने इस्तेमाल किया और फिर फेंक दिया। लेकिन एक दूसरा नज़रिया भी है जो कई एक्सपर्ट्स रखते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, पाकिस्तान ने ये रास्ता किसी मजबूरी में नहीं, बल्कि एक सोची समझी रणनीति के तहत चुना था। उसने जानबूझकर अमेरिका का पार्टनर बनना कबूल किया, क्योंकि उसे इसमें साफ साफ अपना फ़ायदा दिख रहा था। तो सवाल उठता है कि वो फायदा क्या था? पाकिस्तान को इस डील से आखिर मिल क्या रहा था? तो देखिए, उससे मिल रहे थे अमेरिकी डॉलर्स और भारी भरकम आर्थिक मदद। उसे मिल रहे थे एडवांस फौजी साजो सामान और हथियार। कश्मीर के मुद्दे पर उसे डिप्लोमैटिक सपोर्ट मिल रहा था।
और सबसे बढ़कर भारत के खिलाफ एक स्ट्रेटेजिक एज, एक बढ़त मिल रही थी। तो ये एक सौदा था और पाकिस्तान ने इन फायदों को देखते हुए ही इसमें शामिल होने का फैसला किया। तो इन सब विस्फोटक कबूलनामों के बाद अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आगे क्या? पाकिस्तान का भविष्य अब यहाँ से किस तरफ जाएगा? क्योंकि ये बयान सिर्फ गुजरे हुए कल के बारे में नहीं है, ये पाकिस्तान के आने वाले कल की दिशा भी तय कर सकते हैं। तो आज की तारीख में पाकिस्तान एक बहुत ही मुश्किल दौराहे पर खड़ा है। एक तरफ है अमेरिका के साथ उसका दशकों पुराना उलझा हुआ इतिहास, और दूसरी तरफ है ये तेजी से बदलती हुई दुनिया जहां उसे अपनी नई जगह बनानी है। और ये जो पब्लिक में आकर सब कुछ कबूल किया गया है, इसने इस कश्मकश को, इस दुविधा को और भी बढ़ा दिया है। और ये पूरी बातचीत हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब कोई मुल्क, कोई राष्ट्र सार्वजनिक तौर पर अपने अतीत के इतने कड़वे सच का सामना करता है, उसे कबूल करता है, तो क्या ये एक नए और बेहतर भविष्य की तरफ बढ़ाया गया पहला कदम होता है? इस सवाल का जवाब शायद हमें आने वाला वक्त ही देगा।